हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामनी अपने परिवार के साथ जयपुर की रहने वाली थी। कामनी अपने परिवार वालों के साथ खुश भी थी। उसने भगवान से जो भी मांगा उसे सब मिला था। कामनी अपनी बहू आरती को बहुत मानती थी, लेकिन उसकी ब्रेड के अंदर समोसा डालकर खाने की आदत से बहुत परेशान थी। अपनी इस आदत के चलते आरती आए दिन अपनी सास से सुनती रहती, लेकिन फिर भी उसकी आदतों में सुधार नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय कामनी अपने कमरे से नीचे आती है और देखती है कि उसकी बहू आरती हॉल में बैठी ब्रेड को प्लेट में लेकर उसमें समोसा डालकर मजे से खा रही है। तभी कामनी उसके पास जाकर कहती है, बहू तुझे पता है, तुझे समझा समझा कर मेरी हालत उस कहावत की तरह हो गई है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। क्योंकि मैं तुझे कितना भी समझा लूं, लेकिन तेरे ऊपर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। तेरी नजर में मैं पागल हूँ ना, इसीलिए। माँ जी, आप अपने आप को भैंस बोल रही हैं? ये तो गलत बात है माँ जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आप मुझ पर सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप लोग रेडी नहीं थे और मुझे भूख लग रही थी तो मैं नाश्ता करने बैठ गई। इसमें गलत ही क्या कर दिया? आपको तो बस मुझे सुनाने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। तू नाश्ता करने बैठी है या खाना खाने? तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि ये ब्रेड में समोसे डालकर खाना छोड़ दे, अच्छा नहीं होता है। दोनों में से कोई एक ही खा ले। दोनों मैदे से बनी चीजों को खाना जरूरी है क्या? जब 100 तरह की बीमारियां होंगी ना, तब पता चलेगा तुझे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खाली ब्रेड खाने में वो स्वाद नहीं आता, ना मीठा लगता है ना नमकीन, और ना ही खाली समोसे में मजा आता है, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है ना। लेकिन ब्रेड में समोसे डालकर खाने में दोनों का ही स्वाद आता है और ज्यादा ऑयली भी नहीं होता। वो क्या है ना माँ जी, खाने के साथ साथ फिगर भी तो मेंटेन करना होता है ना। कहीं मैं मोटी हो गई तो? वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तू अपनी फिगर का कैसे ध्यान रख रही है। मुझे पता है माँ जी, आप मेरे ब्रेड में समोसे डालकर खाने की वजह से ही आप मुझे ये ताने मार रही हैं, लेकिन मैं कहाँ ज्यादा खाती हूँ। अपनी बहू आरती की बात सुनकर कामनी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। कामनी और आरती की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा आरती का पति उमेश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आता है और अपनी माँ कामनी को सर पर हाथ रखकर बैठे हुए देखकर उनसे कहता है, माँ, आपको कितनी बार मैंने भी तो कहा है कि इसको करने दो जो भी ये कर रही है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो एक समय के बाद उसे बोलना छोड़ देना चाहिए। जब आपको पता है कि आरती आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप उससे कुछ बोलती ही क्यों हैं? क्यों अपना खून जलाती हैं? बेटा तो क्या करूं? अगर बहू इस तरह से रोज रोज ब्रेड में समोसे डालकर खाएगी तो इसके शरीर को तो बहुत नुकसान करेगा। ये सब देखकर मेरा दिल नहीं मानता है और मैं बोल देती हूँ, लेकिन ये है कि सुनती नहीं है। माँ जी, सभी तो अपने पसंद का खाना खाते हैं ना, तो अगर मैं खाती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। पागल तो हम ही हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं। तुम्हें जितना ब्रेड में समोसे डालकर खाना है खाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम बच्ची थोड़ी ना हो जो हम तुम्हें खाने में भी बताएं कि तुम्हें क्या नुकसान करेगा और क्या फायदा करेगा। आओ आराम से खाओ। और माँ, आप मेरे साथ चलिए, हम लोग भी नाश्ता करते हैं। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उमेश इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आरती पर अपनी पति और अपनी सास की किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। उनके जाने के बाद वो फिर से ब्रेड में समोसे डालकर खाना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ साथ आरती की ब्रेड में समोसे डालकर खाने वाली आदत कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर उसके सब घर वाले परेशान थे। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय कामनी अपनी पड़ोसन अनीता के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी आरती वहां आती है और कहती है, माँ जी, शाम हो गई है और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आप आंटी जी से बाद में बात कर लेना, पहले प्लीज मेरे लिए ब्रेड ले आइए, खत्म हो गई है। अरे वाह, सच में घर में ब्रेड खत्म हो गई? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में ब्रेड खत्म हो गई। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम मैं तुझे कुछ और खाते हुए देखूंगी, कम से कम एक टाइम ही सही। लेकिन तेरा ब्रेड में समोसा डालकर खाना तो बंद होगा। माँ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी दुकान का रास्ता पता है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। लेकिन अब ब्रेड जैसी छोटी सी चीज लेने के लिए मैं दुकान पर जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बस यही सोचकर मैं नहीं जा रही। लेकिन अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ।
एक मिनट बहू, ये तेरी सास क्या कह रही है? तू ब्रेड में समोसे डालकर खाती है? ये कौन सा तरीका है खाने का? इतना ही शौक लग रहा है आलू खाने का तो वड़ा पाव खा ले, इससे तो कम ही नुकसान करेगा। तुम दोनों ही चीजें नुकसान वाली खा रही हो। अरे अनीता, तुम ये बात किसे समझा रही हो? ये नहीं सुनने वाली है। हमारा पूरा घर इसे यही समझाता रहता है, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। जब तक दिन में 2 से 3 बार ये ब्रेड में समोसा डालकर न खा ले, तब तक न इसका नाश्ता पूरा होता है न ही लंच। इसका मतलब ये दिन में 5-6 समोसे तो खा ही लेती होगी ब्रेड के सहारे। हाँ बिल्कुल, इससे कम तो नहीं होता है, ये पक्का है। हाँ, इससे ज्यादा जरूर हो सकता है। पता नहीं ये ब्रेड में समोसे डालकर खाने वाली बहू मुझे कहाँ से मिल गई। बस हो गई मेरी बुराई माँ जी। मैं ही पागल हूँ जो आपसे कहने आई। इतनी देर में तो खुद ही लेकर आ जाती अब तक मैं। आरती इतना कहकर ब्रेड लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रेड लाकर वो आराम से अपनी सास और पड़ोसन के सामने बैठकर ब्रेड में समोसे डालकर खाना शुरू करती है, जिसे देखकर अनीता धीमी आवाज में कामनी से कहती है, कामनी, तेरी बहू के ब्रेड में समोसे डालकर खाने वाली आदत बहुत ही खराब है। कैसे भी कर इसकी ये आदत छुड़वा, वरना कुछ टाइम बाद इसका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये चाहेगी तो भी कम नहीं होगा। उठाने बिठाने लायक हो जाएगी ये। जानती हूँ अनीता, क्योंकि आलू और ब्रेड दोनों ही वजन बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी इस आदत के चलते ये तेल वाली चीजें भी बहुत खाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का ये शिकार हो सकती है। लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं किसी की। लेकिन अनीता, इसने अगर अपना ब्रेड में समोसे डालकर खाना बंद नहीं किया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी। बाकी ये खुद ही समझे कि इसे कैसे समझना है। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो मुझे सब कुछ बताता है, इसीलिए मैं तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रोजाना ब्रेड में समोसे डालकर खाने की वजह से आरती का वजन बढ़ता जा रहा था। आस पड़ोस के लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन फिर भी वो ब्रेड में समोसे डालकर खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन वो हॉल में बैठी ब्रेड में समोसे डालकर खा रही थी। तभी अचानक से उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। तभी उसका पति उमेश अपने पड़ोसी राजेश के साथ अपने घर आता है। राजेश पेशे से डॉक्टर था, जो कि आरती को पेट को पकड़कर रोते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ राजेश भैया, बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। आप तो डॉक्टर है ना, कुछ करिए प्लीज। जब लोग दिन रात ब्रेड में समोसे डालकर खाएंगे तो क्या दर्द हमें होगा? कोई जरूरत नहीं है राजेश इसका इलाज करने की, ना ही कोई दवाई देने की। अगर तुम्हें और ब्रेड समोसे चाहिए तो मैं ला देता हूँ ना, और ये बहुत फायदा करता है ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे दवा दिला दीजिए। मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी, सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज। आरती की बात सुनकर उसे तकलीफ में देखकर उमेश राजेश को आरती का इलाज करने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद राजेश आरती का इलाज करके उसे दवा पानी देता है और उसे ब्रेड समोसे को हद से ज्यादा खाने से होने वाली बीमारी जैसे वजन बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद वो अपने सभी घर वालों से उनकी बात ना मानने की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ब्रेड में समोसे डालकर ना खाने का वादा करती है। सुबह के 4 बजे खटपट की आवाज से मंजू की नींद खुल जाती है। तभी वो उबासी लेती हुई किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कोमल किचन में बर्तन धो रही है। तभी वो बोलती है, अरे ओ मजदूर, ये कौन सा समय है मजदूरी करने का? सुबह के 4 बज रहे हैं। माँ, काम करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। अब देखो, मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले घर का काम निपटा लूं। माना तुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम की खटर पटर में तू मेरी नींद क्यों उड़ा रही है? छोड़ दे ये सब, मैं खुद कर लूंगी। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी? मैं कर रही हूँ ना, जाओ आप सो जाओ, मैं सब कर लूंगी। तुझसे तो कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना है। मुझे क्या, लगी रह। इतना कहकर मंजू वापस सोने चली जाती है। कोमल एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। साथ ही उसे हमेशा घर के काम करते रहने की आदत थी। एक दिन मंजू बाजार से सामान लेकर लौटती है तो देखती है कि कोमल सोफे पर बैठी सब्जियां काट रही है। तभी मंजू बोलती है, अरे तू ऑफिस से कब आई और ये क्या, आते ही सब्जियां काटने लग गई? काम करते करते थकती नहीं क्या?
ओहो माँ, मुझे ऑफिस से आए पूरे 15 मिनट हो गए हैं। खाली बैठे मेरे हाथों में खुजली सी हो रही थी, तो बस सब्जी और चाकू लेकर बैठ गई। अरे कुछ देर टीवी ही देख लेती ना। तेरे चक्कर में मैं तो पूरी आलसी ही होती जा रही हूँ। ससुराल में जाकर तू तो अपनी सास को ऐसे ही निकम्मा बना देगी, नहीं? माँ, आपकी बातों की सुई भी ना घूम फिर के बस मेरी शादी पर ही आ अटकती है। और क्या, चल काट दी ना सब्जी, अब खाना बनाने का कष्ट मुझे करने दे। ठीक है, मैं छत से कपड़े लाकर प्रेस कर लेती हूँ तब तक। हाँ हाँ, जा मेरी मजदूर बेटी जा। और सुन, ज्यादा काम करने के चक्कर में कहीं पड़ोसी की छत से जाकर भी कपड़े मत उतार लाइयो। जिसके बाद कोमल छत पर जाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन शैलजा देवी अपने बेटे अंकित के लिए उसका रिश्ता लेकर उसके घर आती है। तो देखती है तो कोमल झाड़ू पकड़े, बिखरे से बालों में कमर में दुपट्टा बांधे जाले साफ कर रही है। तभी शैलजा कोमल से बोलती है, ये मंजू बहन का ही घर है ना? जी जी, पर आप लोग कौन है? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आई हूँ। अपने बेटे के लिए उनकी बेटी कोमल को देखने आई हूँ। क्या? इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाते हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। तभी पूजा की थाली लिए मंजू वहाँ आती है और कोमल को शैलजा के सामने ऐसी बेहाल हालत में पीठ दिखाए खड़े देखकर तुरंत उसे इशारा करके अंदर जाने को कहती है और मेहमानों को चाय नाश्ता देकर गुस्से में बोलती है, अरे ओ नालायक, तुझे कहा था ना मैंने कि तुझे देखने लड़के वाले आएंगे, अच्छी तरह तैयार रहियो। पर नहीं, तुझे तो आज भी झाड़ू माई बनकर जाले उतारने थे। माँ, मेरी क्या गलती है? मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले साफ सफाई कर देती हूँ। चुप, एकदम चुप। अब अपनी इस छपरी से हुलियों को बदल और जाकर कुछ ढंग का पहन कर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल सजी सवरी बाहर आती है और मंजू बोलती है, लीजिए बहन जी, ये है जिसे देखने आप यहाँ आए, मेरी बेटी कोमल। पर माँ, इसकी शक्ल कुछ कुछ यहाँ की नौकरानी से नहीं मिलती। अरे बहन जी, ये वही है ना जो भी कुछ देर पहले झाड़ू पकड़े खड़ी थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बेटी को साफ सफाई रखने की आदत है, तो बस वो सफाई ही कर रही थी कि आप लोग आ गए। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो आपकी बेटी को काम वाली ही समझ बैठे थे। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद अंकित और कोमल पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय वो अपने ससुराल में अपने कदम रखती है। अगले दिन उसकी सास जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि कोमल नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी शैलजा बोलती है, अरे वाह बहू, तू तो बिल्कुल तैयार हो गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हाँ सासू माँ, मैं उसी के लिए किचन में जाने वाली थी। तो बताइए क्या खाएंगी आप? बहू, तेरी पहली रसोई है तो अपने मन से कुछ भी मीठा बना ले, जब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो मंदिर से लौट कर आती है तो देखती है कि टेबल पर सारा नाश्ता बना रखा है और कोमल वहाँ रखी कुर्सियों पर कपड़ा मार रही है। तभी अंकित भी आता है और बोलता है, अरे वाह, सुबह सुबह ये दावत किस खुशी में? हाँ बहू, मैंने तुझे बस मीठा बनाने को कहा था, फिर ये सब और ये क्या, तू सुबह सुबह ही सफाई करने चालू हो गई? सासू माँ, मैंने सोचा कि मीठा बना ही रही हूँ तो लगे हाथ नाश्ता भी बना डालती हूँ। चलिए आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं फटाफट बर्तन धो दूंगी। अरे कोमल, तुम क्या वर्कोहोलिक हो? सुबह सुबह इतना नाश्ता बनाकर थकी नहीं कि अब तुम्हें बर्तन भी धोने हैं? हाँ बहू, तू बैठकर नाश्ता कर, माना आगे जाकर तुझे ही ये सब संभालना है, पर अभी से इतनी कामकाजी मत बन तू। नई नवेली दुल्हन है, कम से कम हाथ की मेहंदी छूटने तक कोई काम नहीं करेगी घर का। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अरे काम करते तो मैं बिल्कुल नहीं थकती, और वैसे भी जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगी उतना ही अच्छा है ना। उसकी बातें सुनकर शैलजा के मुंह पर ताला लग जाता है और इसी तरह कोमल हमेशा कुछ न कुछ काम पकड़कर करने लगती। एक दिन दोनों सास बहू बैठकर पकोड़े खा रही होती है। तभी फर्श पर चटनी गिर जाती है
और कोमल बोलती है। सासू माँ, मैं अभी फर्श पे पोछा लगा देती हूँ। अरे बहू, अभी तो सारा काम करके बैठी है, रहने दे, पहले चैन से खा तो ले। हाँ तो साफ कर देती हूँ ना मैं अच्छे से, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तभी कोमल बाल्टी भर पानी और पोछा लेकर फर्श साफ करने बैठ जाती है और बोलती है, एक बार पूरे फर्श पे ही पोछा लगा देती हूँ, वो सही रहेगा। अरे ओ कामकाजी बहू, क्यों साफ फर्श को भी दोबारा साफ करने की मजदूरी कर रही है? मैं तुझे बहू बना कर लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं कि सारा दिन कभी पोछा, झाड़ू, बर्तन, सफाई यही काम करती रहे। अरे तुझे खाली बैठने में मौत आती है क्या? सासू माँ, काम होते हुए मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ? और मैं कौन सा आपसे काम करवा रही हूँ? आप जाइए, आराम कीजिए, ये काम मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो पूरे फर्श पर पोछा मारने लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने बेटे के साथ शैलजा के घर आती है। तभी कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी चाय पीते हुए लड़के की शर्ट पर चाय गिर जाती है। ये देखकर कोमल बोलती है, ओह शिट, ये तो गंदी हो गई। एक काम कीजिए, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं इसे धोकर प्रेस कर दूंगी। जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दाग है, ये मैं कर लूँगा। अरे दीजिए ना, मैं फटाफट से धो के सुखा दूंगी। लो, अब इसने यहाँ भी काम ढूंढ लिया। ये काम करने के चक्कर में बावरी हो गई है। कोई नहीं बेटा, बहू इतना कह रही है तो दे दे, धो देगी वो। जिसके बाद वो लड़का अपनी शर्ट कोमल को पकड़ा देता है और वो जाकर उसे धोने के काम में लग जाती है। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे शैलजा, तेरी बहू तो काम करने से बिल्कुल जी नहीं चुराती। उसी का तो रोना है, 2 मिनट शांति से नहीं बैठती। अरे भला इतना कामकाजी भी कोई होता है क्या? देखा ना, काम मिल जाए इस चक्कर में छोरे की शर्ट उतरवा दी। अरे एक तेरी कामकाजी बहू है और एक मेरी निकम्मी बहू। ताने दे देकर मैं पागल हो जाती हूँ, पर टस से मस नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, शर्ट धुल जाए तो भिजवा दियो। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। कोमल अपनी सास को अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है। जिसके बाद शैलजा उसे हर वक्त काम ना करने की सख्त हिदायत देती है। ऐसे ही एक दिन जब कोमल बोर होकर हॉल में टहल रही होती है, तभी दरवाजे पर रखी पानी से भरी बाल्टी को साइड करने के लिए वो उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अंकित आता है और उसे पीछे करते हुए बोलता है, अरे पागल हो क्या? माँ ने ऐसे में भारी चीजें और झुकने के लिए साफ मना किया है ना, तुम मानती क्यों नहीं हो? मैं तो बस बाल्टी साइड कर रही थी। बस बहू, अब तो समझ जा कि इस हालत में हमेशा तू काम नहीं कर सकती, और ये मैं तेरी और तेरे बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अब से मैं 1 ग्लास पानी पीने का काम भी खुद से नहीं करूँगी। अब खुश? आज से सारा कामकाज आप ही करना। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ समय के लिए शैलजा की कामकाजी बहू का काम करना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।